सभी को नमस्कार। आज आप किसान हैं और मैं खेती के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपको बताते ही हूँ, परसों नरसों 3 दिन से बता ही रहा हूँ। मित्र, पहला तो ये समझिए कि खेती एक धर्म है। खेती से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है। खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है। खेती ही जीवन है। हम प्रमुख कर्म क्या है? जब एक ज़माने में जब कोई नौकरियां नहीं थी, जब इंडस्ट्री नहीं थी, तो क्या था? एक वक्त था जब विश्व में कोई शिक्षा के केंद्र नहीं थे, गुरुकुल थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, तो सारे के सारे लोग क्या करते थे? खेती पर डिपेंड थे। चंद लोग कुछ व्यवसाय करते थे, जैसे आप तक नमक लाना गुजरात से, नमक के बिना भोजन नहीं हो सकता, तो ऊँट घोड़ों में लाद करके नमक, कुछ ड्राई फ्रूट्स गांव में लाते थे, कुछ कपड़े बेचने आते थे। कुल मिलाकर के किसान ना बाजार में कुछ लेने जाता था। किसान का चना मटर मसूर जो कुछ भी होता था, उसके लिए भी एक बनिया साइकिल में बोरे लाद करके गांव तक आता था और गांव से ही ले जाता था। आपकी ज़रूरत का कपड़ा, ज़रूरत का ड्राई फ्रूट, ज़रूरत का नमक हल्दी सब गांव में बेचने लोग आ जाते थे। गांव बिल्कुल समृद्धशाली थे। ये लोग आज की तारीख में कहेंगे जब मोटरसाइकिल नहीं थी, टीवी नहीं था, जब भौतिक नहीं था तो अच्छा था ना। आज तो सब कुछ है ना, फिर आदमी परेशान क्यों? फिर हर व्यक्ति परेशान क्यों? तो परेशानी का कारण ये है कि तब झूठ बोलने वाले नहीं थे। ध्यान रखना, आज के ठीक 100 साल पहले कोई झूठ बोलने वाला, ज़्यादातर लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, बकरी पाल रहे थे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि जब खेती का ज्ञान होगा तो पूरे देश में, पूरे संसार में खुशियाँ होंगी। तो आज मैं खेती का ही नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं धर्म और खेती दोनों की बात करूंगा। ये दोनों शब्द एक्चुअली, धर्म और खेती एक ही शब्द है। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, उसमें ज़मीन की, जल की, जंगल की, जीव की बात ना हो रही हो, तो धार्मिक अनुष्ठान नहीं है वो। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर इंसान धर्म की रक्षा कर लिया तो धर्म इंसान की रक्षा कर लिया। हम सारे लोग कर्म करते। आज की तारीख में पूरी दुनिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। कोई किसी को टक्कर मार दे रहा है, कोई किसी को टक्कर मार दे रहा है ना। सब दौड़ रहे हैं, सब काम में लगे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है कि काम करने के बाद मुझको कागज का नोट प्राप्त हो। इस कागज के नोट को प्राप्त करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, उससे किसी की जान जाए तो चली जाए, कोई बीमार होता हो बीमार हो जाए, किसी को तकलीफ होती हो तकलीफ हो जाए, कोई परवाह नहीं है। हमको कागज का नोट चाहिए। अब जब कागज का नोट चाहिए तो फिर धर्म की बात कहाँ है? धर्म तो खत्म। जहाँ लालच आया, धर्म खत्म। धर्म का पहला सूत्र है कि लालच अगर नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पर हो, और लालच आ गया तो धर्म खत्म। अब लालची व्यक्ति धर्म की पूजा की जो बकवास करता है, वो पाखंड कहा जाता है। इसलिए आज देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाखंडी हैं।
और निश्चित पाखंडी ही है। पैसे के लिए पूजा, पैसे के लिए अनुष्ठान, अनुष्ठान कराने वाला भी इसीलिए करा रहा है कि कागज का नोट आएगा, और अनुष्ठान करने वाला भी इसलिए अनुष्ठान कर रहा है कि उसने 5100 रुपया तय कर लिया है। ये मैं आपका ये धार्मिक अनुष्ठान करा दूंगा, मेरी फीस 5100 रुपये है। यह धर्म कहाँ हो सकता है? हो सकता है। सुनना मित्र, जिसके दिमाग में ये गलतफहमी भर गई है कि रामायण पढ़ने से राम खुश होते हैं, अब ये उसका मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। राम किसको प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा? भरत को और हनुमान जी। राम को खुश करना है, ईश्वर को खुश करना है, तो आपको राम बनना पड़ेगा, भरत बनना पड़ेगा, लक्ष्मण बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा, उर्मिला बनना पड़ेगा। तो अभी तो एक शूर्पणखा भी राम की पूजा कर रही है, और रावण से बदतर व्यक्ति भी रामायण पढ़ रहा है, क्योंकि ये गलतफहमी डाल दी गई कि रामायण पढ़ने से ईश्वर खुश होता है। नहीं खुश होता। गीता पढ़ने से कृष्ण भगवान खुश होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। आप सत्य और धर्म के लिए लड़ोगे, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो कृष्ण खुश होता है। अब राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तो डंके की चोट पर विनोद कुमार शैतान कहते हैं कि ना बिहारी कभी नहीं आएंगे, और अगर कभी किसी के घर बिहारी आए हों राधे राधे रटने से, तो वो चैलेंज के साथ कहता हूं, इस हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो तो आकर के हमसे जरा मिले। तो आज मैं खेती का धर्म, मैंने लिखा भी है, कृषि धर्म। कृषि धर्म का मतलब है भगवान की पूजा, और भगवान का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भगवान जिसको जमीन में, पानी में, वायु में, आकाश में, सूरज में भगवान नहीं दिखा, परमात्मा नहीं दिखा, तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो 7 जन्म ले ले, उसको कभी भगवान दिखेगा भी नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा, बेटा मैंने तुमको आंख दे दिया, दिमाग दिया, तुम अपनी आंखों से हमको देखो, तुम अपने कानों से हमको सुनो, तुम अपने दिमाग से सोचो भगवान क्या होता है। ठीक है ना? तो मित्र, कृषि धर्म क्या है? आप किसान हैं और आप देखिए, आप कर्म कर रहे हैं, कृषि कर्म कर रहे हैं ना, दुनिया भर को अनाज, फल, सब्जी, दूध खिला रहे हैं ना। 1960 में कहा जाता है कि देश में खाद्यान्न की कमी थी। आज देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, 300 मिलियन टन पार हो गया। लेकिन प्रश्न ये, किसान को क्या मिला? उत्पादन 300 मिलियन टन पार और किसान कर्जदार। क्यों? क्योंकि किसान ने कभी, हमारे फोर फादर खेती को समझते थे कि क्या खेती है, और आज की तारीख में खेती को हम नहीं समझते। हम समझते थे, लेकिन हमको मिसगाइड कर दिया गया। खेती का मतलब यूरिया, खेती का मतलब डीएपी, खेती का मतलब वीडीसाइड, खेती का मतलब इंसेक्टिसाइड, खेती का मतलब रोटावेटर, खेती का मतलब बोरिंग। अब सुनना आप, मैंने कहा भगवान की पूजा, भगवान की पूजा आपको करनी है, तो हमको भगवान की पूजा का मतलब है धार्मिक अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है एक प्रयास, अच्छा सा प्रयास। काय का प्रयास? भगवान को ठीक रखने का प्रयास, यानी भगवान और भगवान की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखना।
अब मैंने यहाँ लिखा है कि लोग, आपने कथा भागवत सुनी होगी, बहुत सारे प्रवचन करने वाले, बहुत सारे धार्मिक धर्म गुरु क्या बताते हैं, बेटा सुनो, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। बोले बाबा जी बताइए क्या? जीवन के बेटा 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा बाबा जी, हाँ बेटा, बस 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के। 4 पुरुषार्थ कर लोगे तो भव सागर पार कर जाओ। अब जरा पूछिए कि धर्म क्या है? पहला शब्द है धर्म। अब धर्म हमको पता नहीं है, धर्म हमको नहीं पता, तो धर्म के बाद आया अर्थ। अर्थ का मतलब मैंने क्या समझा? लक्ष्मी, कागज का नोट। तो धर्म सीखा नहीं, अर्थ पर पहुंच गए सीधे। कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, दारू बेच के आएगा, स्मैक बेच के आएगा। ये शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले क्या कर रहे हैं? ये धर्म है कि अधर्म? क्योंकि एक दारू के ठेके से अगर 5,000 लोग शराब पीते हैं, उनमें से 1,000 लोग अपने परिवार को मारते हैं, पीटते हैं, तो अधर्म कर रहा है ना। उसको लोग क्या कहते हैं? बहुत कर्मयोगी है भाई साहब। देखिए 10 साल में करोड़ों का मालिक बन गया। क्या? समाज को लूट करके, समाज को बर्बाद करके, और समाज इसको मान्यता दे रहा है। स्मैक बेच करके, चरस बेच करके, किडनी निकाल करके, ऑपरेशन करके, यानी संसार में लूट मची है। जो जिसको जितना लूट सकता हो तो लूटे, ठीक है ना। लेकिन आप किसान हो, मैं तो देश के 14 करोड़ किसानों के बारे में सोचता हूँ। मैं एक किसान को कभी नहीं कहता तुम ऐसा कर लेना लखपति बन जाओगे। मैं जब भी बात करता हूं तो देश के 14 करोड़ किसान मेरी नज़र में होते हैं, और 14 करोड़ किसान मिल करके पूरे देश को पाल रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसान के बारे में सोच नहीं रहा, ठीक है ना। तो देखिए, आप कहा गया जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म कौन बताएगा? जब मुझे पहले धर्म पता चले तब तो अगले 3 स्टेप में चलूं। तो धर्म साइलेंट है, धर्म कोई बताते ही नहीं है ना। धर्म के नाम पर क्या बताते हैं? मंदिर जाया करो, मंगल को हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो, सोमवार को शिव जी में जल चढ़ाया करो, शिव जी को धतूरा चढ़ाया करो, बृहस्पतिवार में दुर्गा जी का है, ऐसा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा सरल भी है यार, सरल भी है। 1 लोटा पानी लिया और शिवलिंग में डाला है, हो गया धर्म। नहीं तो आधा किलो डालडा के चर्बी के लड्डू खरीदे 150 रुपया किलो के, और बजरंगबली में चढ़ाया, हो गया धर्म। सत्यनारायण की पूजा करा ली, हो गया धर्म। मित्र, धर्म इतना आसान नहीं है, धर्म इतना आसान नहीं है। और अगर आज का धर्म सही है, फिर बता दूं, दुनिया में हर मजहब का व्यक्ति अपने अपने मजहब के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। फिर ये दुनिया में महामारी क्यों है, आपाधापी क्यों है, उदास क्यों है, लाचार लोग क्यों हैं? क्योंकि धर्म को सही से किसी ने बताया ही नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता। अब धर्म मैं समझा रहा हूँ, धर्म कैसे समझेंगे? धर्म ऐसे समझिए, आप किसान हैं, आप कहाँ रहते हैं? गांव में। फिर खेती करते हैं, कहाँ करते हैं? खेत में। बीज कहाँ बोते हैं? चाहे चना बोएं, भिंडी बोएं, आलू बोएं, करेला बोएं, गेहूं बोएं, कहाँ बोएंगे? खेत में। खेत को क्या कहते हैं? जमीन, भूमि और शिव। जैसे अभी मैंने बोला, भूमि में, गगन में, आकाश में, अग्नि में, नीर में अगर भगवान नहीं दिखा
तो भगवान है ही नहीं फिर कहीं। इसलिए जमीन पहला अक्षर है भगवान का, भूमि। तो भूमि में आप फसल बो रहे हो, शिव की छाती पर फसल बो रहे हो, तो शिव के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं शिव को जानता, अगर मैं शिव की पूजा करता, शिवलिंग में तो धतूरा चढ़ा है, धतूरे का मतलब क्या है? बेस। अभी लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे कम से कम शिव भक्तों में 25% भक्त कैसे हैं, चिलम लगाते हैं और क्या कहते हैं, ये तो शिव जी का प्रसाद है, शिव जी भी चिलम पीते थे। देखिए आप तमाशा, एक अच्छे खासे शिव को, शिव सबसे बड़ा देवता है, शिव सबसे बड़े भगवान हैं, शिव तारनहार हैं, और मैं क्या कह रहा हूं, शिव जी भी तो चिलम लगाते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो शिव के भक्त हैं। और एक उज्जैन में एक मंदिर भी है जहां शिव जी दारू पीते हैं। अब ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान है। कुछ बदमाश लोगों ने एक मंदिर बनाया, मंदिर जिसने बनाया वो पुजारी दारूबाज था, तो उसने कहा दारू कैसे मिलेगी, तो उसने कहा कि ये भोलेनाथ दारू पीते हैं, तो आप लोग वहाँ दारू चढ़ाते हैं, और फिर दारू जब इकट्ठा होती है 10-20 लीटर, तो वहाँ जितने भी भक्त हैं शिव के, सब शाम को कॉकटेल पार्टी करते। बोलिए आप, धर्म का कितना विकृत रूप इंसान ने बनाया, मुझे शर्म आती है। धर्म को अधर्म, मतलब अधर्म को धर्म बता दिया लोगों ने। क्यों? आपको मैं धर्म बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जो हम धर्म बताएंगे उसमें आपको लगेगा क्या यार ये बताइए, इससे अच्छा तो वही वाला धर्म था, एक लोटा पानी भरो शिवलिंग में चढ़ा दो। ये क्या बता रहे हैं, धरती की पूजा करो, पानी की पूजा करो, खेत की मेड़ बनाओ, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाओ, सूरज देवता को नमस्कार करो, आकाश देवता को नमस्कार करो, ये वनस्पतियाँ ही माँ पार्वती हैं। अरे यार वो तो दुर्गा नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा जी है, वहाँ जाएंगे पाँव छू के चले आ जाएगी, दुर्गा खुश हो जाएगी। समझना मित्र, सारी देवियाँ, सारे देवता जीवंत हैं, उनकी अनुकंपा से मेरा शरीर बना है, उनकी अनुकंपा से मैं पल पुस रहा हूँ, और मरने के बाद उन्हीं की शरण में जाना है। कहते हैं ना कि बनाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, पालने वाला। हमको भगवान ने बनाया, हमको भगवान पालता है, और मरने के बाद भगवान की शरण में जाएंगे। तो शब्द लिखा मैंने, भगवान की पूजा। भगवान की पूजा का क्या मतलब? मतलब मैं धरती को भगवान नहीं मानूंगा, आकाश को भगवान नहीं मानूंगा, समुद्र और नदियों को, जलाशयों को जहाँ विष्णु का वास है उसको विष्णु नहीं मानूंगा। मैं तो बिल्कुल सरल हूँ यार, हमको तो भगवान फ्री में मिलते हैं। पंपिंग सेट ले आए, 2000 का बनिया की दुकान से कपड़ा ले आए, तो उसने एक गणेश जी दे दिए, एक कृष्ण जी दे दिए, कभी शिव पकड़ा दिए, कभी दुर्गा पकड़ा दी, और वो मैं आया खूंटी में टांगा। किसी व्यक्ति को कोई कैलेंडर मिलता है, राम का, कृष्ण का, दुर्गा जी का, शिव का, कहाँ टांगते हैं आप? खूंटी में। कहाँ टंगे भगवान? खूंटी में। सुनना मित्र, कभी आप सोचना आंख बंद करके कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसके बाद भगवान को चैलेंज भी कर रहे हैं लोग। मतलब पंच महाभूत जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, जहाँ रहते हैं, उसका अपमान भी करते हैं लोग। जैसे मैं कहता हूँ मुझे भगवान ने बनाया, मैं कहता हूँ मुझे, और कहते क्या है, सारे लोग कहते हैं, अगर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जी की बात मानेंगे तो कहते हैं हम सब शिव की संतान हैं, हम सब शिव की संतान हैं, हम सब धरती की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं। आज भगवान की संतान भगवान बना रहा है। समझिए अब बात,
भगवान की संतानें नाना प्रकार के भगवान फैक्ट्रियों में छाप रहे हैं, अल्मुनियम के, लोहे के, धातु के, चांदी के, सोने के, पीतल के, तांबे के। भगवान फैक्ट्री में बनता है, भगवान बिकता है, भगवान खरीदा जाता है। भगवान को कैसा लगता होगा, जरा कल्पना करना, नहीं सोचना, भगवान क्या सोचता होगा इंसान के बारे में कि ये तो हमसे भी बड़ा हो गया, हमको खुद बना लेता है। तो जब आप भगवान बना सकते हैं तो भगवान की पूजा का नाटक क्यों करते हैं भाई? आप तो भगवान से बड़े हो गए ना। बनाइए भगवान, सजाइए उनको घरों में। ठीक है, तो सुनिए, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म मुझे समझ में नहीं आया, अभी मैं धर्म आपको समझाऊंगा। अगला किसी ने कहा कि मनुष्य का कल्याण तब होगा जब वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बनाए गए मनुष्य के कल्याण के। क्या? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब फिर पेंच फंस गया, ज्ञान क्या है? ज्ञान किसी को नहीं पता, जैसे वहां धर्म किसी को नहीं पता, बस धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, धर्म किसी को। ऐसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अब आप किसी अच्छे संत पुरुष के पास, अच्छे गुरु से दीक्षा लीजिए। बाजार में ढेर सारे गुरु हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे गुरुओं को पिंच करेगा। जब मेरी वीडियो सुनेंगे ना तो कहेंगे ये बदतमीज कहाँ से पैदा हो गया। अब आप हमको बदतमीज कहें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सत्य यही है। किसी गुरु से पूछे, गुरु जी मुझे जीवन में कल्याण चाहिए, मार्ग बताइए, तो गुरु क्या कहेगा? बेटा देखो, वैसे तो 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, लेकिन इसमें सबसे शॉर्टकट जो है ना, सबसे जो सरल है, वो भक्ति मार्ग है। बोले गुरु जी भक्ति मार्ग में बस माला जपनी है। किसकी? मंत्र की। मंत्र कहाँ है? मैं दूंगा, गुरुदक्षिणा लगेगी। तो 2100 रुपया दिए, व्यक्ति ने दक्षिणा चढ़ाई, गुरुदक्षिणा पहले लीजिए, अब मंत्र बताइए। उसने क्या कान में मंत्र फूंका, ओम नमो शिवाय। और ये क्या कह रहा? ये बताना नहीं किसी से, अरे ये तो दुनिया जानती है ओम नमो शिवाय। और अब ये जो गुरु दीक्षा ले आया कोई व्यक्ति, अब उससे कहता तुम तो यार गुरु दीक्षा ले आए। बोले हाँ, किस गुरु से? बोले उन गुरु से। बोले क्या दिया मंत्र है? ऐसे को थोड़ी बताएंगे, हमने तो 2100 रुपया दक्षिणा दी, आपको फ्री में बता दें। दूसरा, उन्होंने वचन लिया कि किसी को बताओगे क्यों? ओम नमो शिवाय अगर हम किसी को बता देंगे तो क्या परेशानी है? तो सीधे भक्ति मार्ग पर ढकेल देता है। अब कारण क्या है कि वो ज्ञान उसको भी नहीं पता, कर्म उसको भी नहीं पता, वो तो भक्ति मार्ग पर डटा हुआ है। आपको भी कहा बस भक्ति मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग है, सरल मार्ग है, भगवान बहुत जल्दी मिलता है। भगवान कैसे मिल जाएगा? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर किसी को भगवान मिला हो तो आके हमको बता दे। किसी को हिंदुस्तान में बड़े से बड़े धर्म गुरु को, और हाँ कुछ अपवाद स्वरूप जिन लोगों ने इस पंच महाभूत में भगवान के दर्शन किए होंगे, उनको भगवान मिल चुका। बात समझना। तो ये कहा गया ज्ञान कर्म भक्ति, तो 2 चीजें मैंने कहा। धर्म अभी अज्ञात है, धर्म क्या नहीं पता, यहाँ ज्ञान क्या पता नहीं। फिर अगला है धार्मिक अनुष्ठान। जब भी बोला जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन के पहले, चाहे आप यज्ञ कराएं, चाहे आप पूजा कराएं, चाहे आप कथा कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, तो एक जब इधर व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति जब इधर होता है, 500 या 100-200 लोग उधर होते हैं, तो एक प्रारंभ में क्या बोला जाता है? बोलो सत्य सनातन धर्म की। अब मैं पूछ रहा हूं, उससे पूछो व्हाट इज सत्य? इस संसार का सत्य क्या है? इस संसार का सनातन क्या है? और धर्म क्या है? तीनों शब्द गोलमोल, ना किसी को सत्य पता, ना सनातन पता, ना धर्म पता। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय बोलने से अगर जय होती ना तो हो गया कल्याण। तो मैं आपको बता रहा हूं है क्या, हकीकत क्या।
हकीकत ये है मित्र कि हम सबको ये सोचना है, खेती करने वाले को और खेती ना करने वाले को, कि मेरे जीवन की खुशियां कहाँ हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसको खुशियां चाहिए, खुशियों के लिए कर्म करता है। अब खुशियां क्या हैं? तो आदमी ने सिंपल कहा, अब पैसा होगा तो खुशियां आएंगी। सबकी मान्यता क्या है? अब पैसा होगा तो खुशियां आएंगी। मैं विनोद कुमार सचान कहता हूं, जहां जहां पैसा आएगा वहां दुख आएंगे, जहां जहां पैसा आएगा वहां दुख आएंगे। और पैसा होगा और खुशियां आ जाएं, उसके लिए मुझे ज्ञानी बनना पड़ेगा। अभी तो ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पता ही नहीं। पैसा आ गया, दारू बेच के आ गया, स्मैक बेच के आ गया, किडनी निकाल के आ गया, झूठ बोल के आ गया, छीन लिया किसी का, डकैती डाल लिया, पैसा आ गया। लेकिन ये वाला पैसा खुशियां नहीं लाएगा। ये वाला पैसा आपको जेल भिजवा सकता है, आपको, आपके अंतःकरण को, मतलब एक गिल्टी भावना, एक ऐसे जैसे मैंने कोई अपराध बोध है, अपराध बोध की दुनिया में आप जा सकते हैं। तो हमको ये काम नहीं करना है। अब है क्या कि लिखा, हमने लिखा है कर्मों का फल मीठा होता है। सबने सुना है कर्म फल, कर्म का फल। लेकिन कर्म क्या होता है? बोले अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। आपको ये बताने वाला नहीं अच्छा कर्म क्या होता है, तो आपको क्या बताने वाले? अरे कुछ भी धंधा पानी करोगे तो पैसा आएगा। क्या कर लें? अरे कुछ भी कर लो, खेती कर लो, खेती में पैदा, अरे क्यों नहीं हो पैदावार? हाईटेक हो जाओ, मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरक दो, कीट बीमारियों को मारो, क्यों नहीं पैदावार होगी? क्यों नहीं धनाढ़ बनोगे? चिपट गया आदमी। अब देखना, आप किसान हो, मैंने लिखा है खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और सारी दुनिया के लिए अगर किसी को खुशियां चाहिए जीवन में, तो खेती को समझना पड़ेगा, खेती करने वाले को भी और खेती कराने वालों को भी, और जो खेती का खाते हैं उनको भी। अन्यथा चंद लोगों ने खेती का मॉड्यूल बदला, क्या? धंधे के लिए अपने। किसी को कृषि यंत्र बेचने हैं, किसी को फर्टिलाइजर बेचना है, किसी को पेस्टिसाइड बेचना है, किसी को ड्रोन बेचना है। ऐसा क्यों बेचना है भाई? फर्टिलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कभी इस बात पर विचार करते? ये बीमारियां फसलों में क्यों लगती हैं? कभी विचार करते? कीड़ा क्यों लगता है? कभी विचार करते? क्योंकि ध्यान रखना, प्रकृति में, परमात्मा की व्यवस्था में न कहीं कोई कीड़ा है, न कहीं कोई बीमारी है, न कहीं कोई सिंचाई करने की जरूरत है। और जब ये साधन संसाधन नहीं थे, तब कैसे खेती हो रही थी? जब बोरिंग नहीं था, जब यूरिया डीएपी नहीं था, जब पेस्टिसाइड नहीं थे, जब कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां नहीं थीं, जब कोई वैज्ञानिक नहीं था, तो खेती नहीं हो रही थी? बोलो, हो रही थी। और कितनी हंसमुख खेती हो रही, कितना आनंद था, कितनी खुशियां थीं। मुझे अपना बचपना याद है गांव का। आज मैं नौकरी कर रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो खुशियां जो गांव में थीं अब खुशियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तब वो ज्ञान था। तब गांव का हर, हमसे जो हमारे पिता की उम्र के था, गांव में चाचा हैं, ये हैं, पड़ोसी हैं, कोई बच्चा छोटा सा नन्हा सा 4 साल का बच्चा गली में खेल रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। एक दौड़ता हुआ बैल आता है, दौड़ती हुई भैंस आती है, और बचाने वाले 1000 हाथ हैं। कोई बच्चा किसी के घर में खा के सो गया, किसी को कोई परवाह नहीं। चूंकि उस बच्चे का पूरा गांव पिता है, उस बच्चे की पूरी गांव माता है। हर माँ उस बच्चे का ख्याल रखती है, उसके निरे भाई बहन हैं। एक इतना सांस्कृतिक, एक बढ़िया सा परिवेश है गांव का कि किसी को कोई चिंता नहीं है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। क्योंकि तब पूजा कर रहे थे लोग, किसकी? भगवान की पूजा में लीन थे, इसलिए उनका शरीर भी अच्छा था और मन भी साफ था।
अब क्या हुआ, अब चूंकि पूजा होने लगी कागज के नोट के लिए। धर्म का जन्म जानते हो कहाँ से होता है? मैंने कहा व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? धर्म न धार्मिक स्थलों में है, न धर्म धार्मिक पुस्तकों में है, न धर्म धार्मिक गुरुओं में। धर्म मनुष्य के अंतःकरण से प्रकट होने वाला विषय है, जो सद विचार होंगे, सद आचरण होंगे, सद कर्म होंगे। मनुष्य के सद विचारों से, सद आचरणों से, सद कर्मों से प्रकट होता है धर्म। धर्म किसी धार्मिक स्थल का, धार्मिक पुस्तक का और धर्मगुरु का मोहताज नहीं है। तो अब आपको धर्म कहाँ खोजना है? आपको ज्ञान कहाँ खोजना है? सुनना, जब वेद लिखे गए तो वेद में लिखा गया है कि वेदों की रचना कैसे हुई। तो लिखा है वेद में कि परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान, उसको वेद कहते हैं। तो परमात्मा तो अजन्मा है। किस आदमी को परमात्मा सामने आकर के खड़ा होकर के सुनाया? तो सुनिए, परमात्मा का एक अंश आपके अंदर है, जिसको अंतःकरण मैं बोलता हूँ। एक अंश आपके अंदर है, और वो अंतःकरण, वो आत्मा परमात्मा की आपको इतनी बड़ी उम्र में आपको हजारों बार, जब भी आप कुकर्म करने चले, जब भी कोई कुकर्म करने चले होगे पहली बार, तो आपकी आत्मा ने रोका, बेटा ये मत कर, ये कर्म नहीं है, ये कुकर्म है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। लेकिन ये इंद्रियों का अभिलाष, इंद्रियों का बसीभूत, या तो इंद्रियों के चक्कर में या धन के चक्कर। अपराध कहाँ से होते हैं? या तो इंद्रिय सुख के लिए होता है, या कागज भौतिक सुख के लिए होता है। आज जीवन में दो ही सुख हैं, क्या? इंद्रिय सुख और भौतिक सुख। ये इंद्रिय सुख इतना प्रभावी हो गया, हावी हो गया, भौतिक सुख इतने प्रभावी हो गए, आज ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई माता, ना कोई बेटी, सबकी नज़र, अगर कोई अच्छी स्त्री दिख गई, बाप रे बाप। आप सुनना, धर्म का क्या मैंने कहा, सदाचरणों से प्रकट होता है धर्म। धर्म रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से प्रकट नहीं होता। धर्म आपके सद्विचारों से। आपका विचार कितना खूबसूरत है। आपको एक छोटी सी लड़की में अपनी लड़की नज़र नहीं आती, आपको अपने बाप की उम्र के किसी व्यक्ति में अपना बाप नहीं नज़र आता, आपको अपनी माँ की उम्र की किसी महिला में माँ नहीं नज़र आती, आपको आपकी उम्र के बराबर किसी स्त्री में आपको बहन नहीं नज़र आती। आपको क्या नज़र आता है? आप समझ सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को हम अधिकांश कहते हैं, हे बुड्ढे साले फूटी हैं। राह चलते आप देख लेना, आपके मुंह से यही निकलता है। अगर आप बाइक का हॉर्न बजा रहे हो और बुजुर्ग आदमी, उसको कम सुनाई देता है और उसने आपको साइड नहीं दी, तो बगल से निकाल के क्या बोलते उसको? अबे साले बुड्ढे, सुनाई नहीं देता है क्या? यहाँ तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा पिता की उम्र का है। क्यों ऐसा आप शब्द बोल दिया? आज का धर्म, आज का क्या राजनीति? देखिए, आप बहुत छोटे स्टेज हैं। कोई छोटा, कोई उससे और बड़ा, 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 ताकत में, धन में, पहलवानी में। तो देखना आप, एक पैदल वाले को साइकिल वाला गरिया देता है, साले दिखाई नहीं देता, क्योंकि पैदल वाला गरीब है साइकिल वाले से। और एक बाइक वाला साइकिल वाले को गरिया देता है, अबे चूतिया साले दिखाई नहीं दे रहा, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। और एक बाइक वाले को कार वाला जो गरिया देता है, और एक छोटी बार कार वाले को स्कॉर्पियो वाला गाली दे देता है, और एक स्कॉर्पियो वाले को फॉर्च्यूनर वाला आंख दिखाता है। मतलब आज की तारीख में हम सब लोगों की फितरत क्या हो गई कि हमसे अगर कमज़ोर है तो मैं उसको गाली जरूर दूंगा। अब ये सारा लोग कर रहा है कि नहीं? सभी लोग इस राह पर चल रहे हैं कि नहीं? उसके बाद फिर क्या कहते हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
ठीक है ना। चलिए, तो मित्र, मैंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे आनंद में रहना है। उद्देश्य क्या है? कर्म करने का उद्देश्य क्या है? कर्म का फल मीठा, मीठे का मतलब है आनंद, आनंद का मतलब है खुशियाँ। अगर मुझे जीवन में खुशियाँ चाहिए, आनंद चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? समझना बात को। कल भी मैंने बताया, सुबह भी मैंने बताया कि आनंद कहाँ है? आनंद भगवान की शरण में है। आनंद भगवान और भगवान की व्यवस्था में है। अब भगवान और भगवान की व्यवस्था में जो आनंद खोजेगा उसको आनंद मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। और जो भगवान और भगवान की व्यवस्था को छोड़ करके कहीं और आनंद खोज रहा है, उसको कभी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का खजाना, खुशियों का खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, मन की पवित्रता का खजाना कहाँ है? केवल भगवान की वास्तविक पूजा में है। मैंने कहा, हे ईश्वर, हे पंचमहाभूत, आज मुझे पता चल गया कि मैं धरती में रहता हूँ, धरती में खेती करता हूँ, धरती में बीज बोता हूँ। हे शिव, तुझको सलाम, तुझको प्रणाम। आज से वचन देता हूँ, जितना भी मेरी खेती करने में जितना भी कचरा निकलता है, जितना भी विष निकलता है, तूने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था। आज से संकल्प लेता हूँ कि विष का एक छींट भी ना बेचूंगा, ना फेंकूंगा, ना जलाऊंगा, सब तुझको अर्पित करूंगा। शिव जी खुश। फिर अगला क्या है? शिव की अर्धांगिनी है माँ पार्वती। आपने सुना है ना, शिव अर्धनारीश्वर, शिव अर्धनारीश्वर। तो किसी ने कैलेंडर में क्या बना दिया? एक कैलेंडर ऐसा छापा कि आधा धड़ माँ पार्वती का दिख रहा, आधा शिव का। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं कि आधा धड़ स्त्री का हो, आधा धड़ पुरुष का हो। इसका मीनिंग्स क्या है? आप धरती को काटेंगे जेसीबी से, तो धरती के ऊपर का हिस्सा जितना भी घास, झाड़ियाँ, वृक्ष दिखते हैं, वो माँ पार्वती, और नीचे का हिस्सा शिव है। इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। और जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप जहाँ बढ़िया है, यानी कि शिव में कार्बन है, शिव में जीवांश है, शिव को विष पिलाया जा रहा है, और ऊपर ढेर सारी वनस्पतियाँ हैं, तो शिव और माँ पार्वती का स्वरूप बहुत विहंगम है। और जहाँ मेरे माता पिता का स्वरूप विहंगम है, आपका स्वरूप विहंगम होना ही होना है। लेकिन अभी क्या हुआ? एबीडी साइड से माँ पार्वती को मार, खरपतवार को मारने का क्या मतलब हुआ भाई? माँ पार्वती को मारना। घास बहुत है फसल में, खरपतवार को मार डालो। कीड़ा बहुत लग रहा है, दीमक हो गया है, वाइट ग्रैब है, डाल दो क्लोरीफाइड, मार डालो। भगवान को और भगवान की व्यवस्था को मारने के बाद धार्मिक अनुष्ठानों के नाना प्रकार के जो आडंबर हैं, वो आडंबर ही कहे जाएंगे, वो पाखंड ही कहे जाएंगे, और आपको भगवान की शरण में जगह नहीं मिलेगी। भगवान की शरण में जाने का क्या मतलब है? सारी दुनिया की ड्यूटी है कि जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस ज़मीन पर खेती करते हैं, उस ज़मीन को कितना खूबसूरत बनाएंगे। और ज़मीन खूबसूरत कैसे बनेगी? देखना, ये एक शिव है धरती, और माँ पार्वती हैं वनस्पतियाँ। अब इनके लिए देखिए क्या क्या चार देवता क्या कर रहे हैं। समुद्र में विष्णु का वास है। कहा गया ना, विष्णु भगवान क्षीर सागर में बसते। कहाँ रहते हैं विष्णु भगवान? क्षीर सागर में। और ये मैं कथा अपनी नहीं सुना रहा हूं कि मन मर्जी सुनाने लगूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पौराणिक कथाओं में, वेदों में मैं जो सुना रहा हूं वही असली कथा है। बकाया तो सब आडंबर है, झूठ परोस रहे हैं लोग, आपका मनोरंजन कर रहे हैं लोग। क्योंकि मनोरंजन जब होता है तभी आप पैसा निकालते हो जेब से। राम जब रोल करता है ना, अब रामलीला चल रही ना, लोग एक रामलीला में 10,000 लोग रामलीला देख रहे हैं। राम ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला,
कोई पब्लिक में कोई व्यक्ति कहता है क्या कि 100 रुपया राम के इस अभिनव पर मुझे 100 रुपया दे रहा हूं? कोई देता है? लेकिन बीच बीच में वो डांसर आते, बीच बीच में वो डांसर आते, तब देखिए साहब, तब फिर रामलीला रुक जाती है। और जो माइक पर बैठा होता है ना, जब डांसर डांस कर रहा होता है, तो वो चूंकि पैसा देने वाला ये भी चाहता है कि मैं जो पैसा 100 रुपया 500 रुपया दे रहा हूं, इसका जरा महफिल सुन भी ले। तो माइक से एक आवाज़ निकाली जाती है कि डांसर के इस नृत्य पर राधा मोहन तिवारी ने प्रसन्न होकर के 501 रुपया दिया है। अब अगले को लगता है क्या कि अरे यार, राधा मोहन तिवारी अगर 501 दे सकते हैं तो मैं तो और बड़ा आदमी हूं। फिर अब उसने फिर एक ठुमका लगाया, फिर अगले ठुमके पर राम भरोसे राम, राम भरोसे राम ने कहा कि इस डांसर की इस अदा पर राम भरोसे राम 1100 रुपए निछावर कर। आप देख लेना, मैं पक्की बात बता रहा। राम के अभिनव पर, लक्ष्मण के अभिनव पर कोई चवन्नी नहीं निकालता। और हकीकत बता दूं, ये राम लक्ष्मण को देखने भी नहीं गए, ये सब मौज लेने गए। मित्र, रामायण मौज का विषय नहीं है, सुन लेना आप। रामायण राम मौज का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। ठीक है ना? चलिए, तो मैंने कहा कि भूमि गगन आप किसान हो, तो आप, मैंने कहा माँ आदि पिता सदाशिव धरती और आदि शक्ति माँ दुर्गा माने वनस्पतियाँ, अब इनके ये अच्छा रहे, धरती अच्छी रहे, वनस्पतियाँ अच्छी रहें, इसके लिए भगवान के और जो 4 देवता हैं, विष्णु भगवान, पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि विष्णु भगवान शिव जी के निरंतर चरण पखारा करते हैं। अब बताइए आप, ये जो कैलेंडर में शिव जी टंगे हैं, इनके विष्णु भगवान चरण पखार रहे हैं, लेकिन धरती का कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे किनारे धरती का हिस्सा है, समुद्र की 2-2 मीटर की लहरें समुद्र के धरती के चरण पखारती हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि फिर शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। माने कि बादलों में पानी जब इवेपोरेट होता है सूरज के ताप से, मदद कौन? सूरज की रोशनी से, सूरज के ताप से समुद्र का पानी इवेपोरेट होके जाता है सीधे बादलों में इकट्ठा होता। फिर वायु देवता का रोल देखिए, समुद्र से जितना भी पानी उड़ा कहाँ है? समुद्र के ऊपर है, बादलों में। अब वायु देवता का रोल आता है कि वायु देवता पूरी धरती में उस जो समुद्र के ऊपर के बादल है उनको वायु देवता खींच खींच करके पूरी धरती के ऊपर बिखेरते हैं, ताकि माँ पार्वती, यानी कि जमीन पर जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उन सबको पानी मिल जाए और माँ पार्वती खूबसूरत हो जाए, ताकि धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सब का पालन कर सके। मित्र बता दूं, सारे के सारे जीव माँ पार्वती पर आश्रित हैं। हम लोग भी माँ पार्वती का ही तो भोजन करते हैं, माँ पार्वती का ही तो दूध पीते हैं। आप मूली खाएं, करेला खाएं, टमाटर खाएं, गेहूं खाएं, चना खाएं, मटर खाएं, सेव खाएं, अंगूर खाएं, क्या है? माँ पार्वती वनस्पतियों ने आपको उपहार दिया भोजन का। तो वनस्पतियाँ आपके लिए नहीं, कुत्ते के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, न्योले के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़ी, माँ पार्वती सबके भोजन का इंतजाम करती है। और धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, उसकी ड्यूटी बनती कि वो इस पूरे सिस्टम को ढंग से समझे। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, हमारा धर्म यही है। क्या? धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी और निरोगी रहे, ये किसान की ड्यूटी है। लेकिन चंद लोगों ने किसान को इस रास्ते से भटका दिया। अरे यार, गेहूं बोगे यूरिया नहीं डालोगे तो
अरे यार चना क्यों बो रहे हो? बोरिंग करानी। एक किसान अच्छा भला मसूर बो के खेती कर रहा था, और बोरिंग करने वालों ने एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम का सिस्टम क्या कहता है, अरे चाचा मसूर कब तक बोगे? बोले बाबूजी मेरे यहाँ पानी का साधन नहीं है। अरे तो बोरिंग करा लो ना, अरे बैंक से लोन ले लो ना। अरे लोन लेके जुआ खेलो, लोन लेके नेचर को बर्बाद करो। मित्र ध्यान रखना, शिव बाबा प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती प्रसन्न होगी, सूरज प्रसन्न होगा, आकाश प्रसन्न होगा, वायु देवता प्रसन्न होंगे, तब आप आनंद में आएंगे। आदमी को कब आनंद मिलेगा? आपका रचयिता, आपका पिता, आपको जन्म देने वाला जब आनंद में नहीं है, तो आप आनंद की तलाश में निकले हो? पागल हैं। और फिर कोई कह देगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, आनंद तो आ जाएगा, ये वाला धार्मिक अनुष्ठान करा लो। मैंने फिर बोला, धरती को समृद्ध बनाने का धार्मिक अनुष्ठान, बारिश ज़्यादा हो मेरे इलाके में इसलिए वृक्षारोपण का धार्मिक अनुष्ठान, धरती मेरी संपन्न हो जाए इसलिए पूरा कूड़ा करकट जो भी है आपके जीवन में बचा हुआ सब खेत को लौटाने का काम, जमीन के नीचे से पानी ना निकालने का काम, ये सब धार्मिक अनुष्ठान है। आप यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर साला जमीन में पटकोगे, फिर बीमारी को मारने के लिए फंजीसाइड डालोगे, कीड़ा को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालोगे, घास को मारने के लिए वीडीसाइड डालोगे, फिर ज़मीन का पानी जब नीचे चला गया तो 300 फुट पर बोरिंग करके ज़मीन के नीचे का पानी लूटोगे, और फिर उसके बाद कराते हो कि यज्ञ कराया मैंने, मेरे यहाँ यज्ञ है साहब आना। ने कैसा यज्ञ है? बोले 9 कुंडी यज्ञ है। बाप रे बाप, घी कहाँ से ला? घी मिल जाता भाई साहब बाजार में 220 रुपया किलो। हमने कहा 220 रुपये में किलो? अरे पूजा वाला घी इतने में मिलता है साहब। हमने पूजा किसकी करे? बोले भगवान की। तो हमने कहा भगवान नकली घी खाता है क्या? कर रहे हैं कि नहीं हम लोग? कोई बता दे देश का कोई भी व्यक्ति, कुछ अपवादों को छोड़कर, बड़े से बड़ा धनाढ़ व्यक्ति भी अपने लिए घी लाता है 1000-1200 रुपया किलो, और जब भगवान की बात आती है कि यज्ञ होना है तो 220 रुपया किलो में बाजार में मारा घी फिर रहा है। और पूछो कि ये क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे भगवान को ही तो चढ़ाना था भाई साहब, उसमें क्या हो गया? देवी के दरबार में गए, अपने लिए नारियल लाना होगा, साले को ऐसे से बजा के लाएंगे, ए भाई साहब लड्डू बनाने, खराब निकल गया तो पटक दूंगा खोपड़ी पर। हाँ 45 रुपये ले रहे हो, सही तो है ना? बोले बिल्कुल सही है भाई साहब। और जब देवी के दरबार में चढ़ाने गए नारियल 20 रुपया के मिल रहा था, कहा उससे पटक देंगे? बहुत मजा आ रहा था, अरे बाप रे बाप 20 ही रुपया को मिल गए। हमारी फितरत खराब हो गई इंसान की। देखना, मनसा वाचा कर्मणा, मैंने कहा धर्म कहाँ से प्रकट होता है? धर्म प्रकट होता है सद विचारों से, सद आचरणों से, सत्कर्मों से। मेरे विचार दूषित, मेरे आचरण दूषित, मेरे कर्म दूषित, तो धर्म नहीं प्रकट होगा। धर्म प्रकट होगा सत्य सनातन के ज्ञान से। सत्य का मतलब भगवान, भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और भगवान की जितनी भी रचनाएं वो सनातन है। अगर भगवान की मतलब पंचमहाभूत सुरक्षित हैं और भगवान के द्वारा रची गई रचनाएं सुरक्षित हैं, तो सत्य भी जिंदा है, सनातन भी जिंदा है, फिर आपको कोई करना ही नहीं। और सत्य सनातन को बचा के रखना, यही तो आपका कर्म है, यही पूजा है, यही धर्म है, यही ज्ञान है कि हम भगवान को जानते हैं कि पंच महाभूत ही भगवान है। और पंच महाभूत के जितना, पंच महाभूत ने जो 84 लाख योनियाँ बनाई हैं, सब उनकी अनुकंपा है, वो सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे सखा हैं। ये नदी, ये जलाशय, ये पहाड़, ये झरने, इन सब में भगवान नजर आता है। और फिर इंसानी माया में हमको सब अपनी बहनें नज़र आती हैं, सब अपनी बिटियां नज़र आती हैं, सब अपने पिता नज़र आते हैं, सब अपनी माताएं नज़र आती हैं। यही तो है आचरण, है हिम्मत कि आपको एक लड़की में, 18 साल की लड़की में लड़की दिखे, किसी और की लड़की में लड़की नजर आ जाए। मित्र समझ लीजिएगा,
आचरण जब तक मेरे दुरुस्त नहीं होंगे, आनंद नहीं मिलेगा। और अगर हमने इस भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर और वनस्पतियों को, यानी पंच महाभूत को, वनस्पतियों को ठीक से नहीं समझा तो हमें खेती में घाटा ही होता रहेगा। एक सूत्र और बता दूं, जमीन का 1 इंच हिस्सा भी वनस्पति, ऐसा ना हो कि वनस्पति ना हो। ऑलवेज, हमेशा खेती का क्रम ऐसा बनाइए, जैसे लोगों ने कहा खरपतवार मत रहने देना, इनको बीडीसाइड से मार देना, नहीं अमरूद के पौधे में रोग लग जाएगा, अमरूद के पौधे का भोजन लूट लेगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जमीन का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ घास ना हो। आप अपनी फसल की देख रेख करिए, लेकिन फसल के नीचे घास रहनी चाहिए। कारण कि सूरज की रोशनी से जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कुछ आपके काम आएगा, कुछ अन्य जीवों के काम आएगा, और लास्ट में सब धरती माता के काम आएगा, शिव जी के काम आएगा। खरपतवार को मारोगे, जो फसल अवशेष होगा उसमें आग ही लगाओगे, पशु पालोगे नहीं, पेड़ लगाओगे नहीं। अब कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी किसान की खुशियों की कस्तूरी, उसकी 5 बीघा 5 एकड़ जो ज़मीन है ना, वहाँ बसती है। वहाँ जाइए, खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए, नाना प्रकार की फसलें उगाइए। और खेती का सूत्र है, सुन लेना, ये जो मैंने बताया, कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे लोग कहते हैं सचान साहब क्यों झूठ मूठ की ज्ञान फैलते रहते हो। कृषि विभाग की, कृषि में, एग्रीकल्चर में सस्य विज्ञान की परिभाषा है कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मेरी इतनी सी बात में मैंने क्या कहा, मैंने भूमि को शिव कह दिया और फसलों को माँ पार्वती कह दिया, तो क्या दिक्कत है? बात तो वही है, ठीक है ना। अब इस विज्ञान को मैंने धर्म दर्शन से जोड़ दिया, क्या दिक्कत है? 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर मैंने जमीन में शिव नहीं देखे, अगर मैंने जंगलों में ब्रह्मा नहीं देखे, अगर मैंने पानी में विष्णु नहीं देखा, जमीन बंजर हो गई, पानी जलाशय खत्म हो गए, जंगल कट गए, यही 3 देवता रक्षा करने वाले थे, जिन्हें हम सब लोगों ने कागज़ के नोट के लालच में निपटा दिया है। ब्रह्मा जी निपटाए, विष्णु भगवान भी निपटाए, और शिव जी को भी निपटा दिया। और फिर क्या कर रहे हैं? कथा करा लो भाई साहब, बहुत दिन हो गए। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान कराते रहा करो कभी कभी। हाँ, घर में शांति बनी रहती। शांति की ऐसी की तैसी, क्या बात कर रहे हो यार? शांति गई तेल लेने, नहीं मिलेगी शांति। सुख, शांति, समृद्धि प्रकृति की व्यवस्था के अधीन है। हमें प्रकृति की व्यवस्था के पास जाना है। भगवान का कसम, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके घर में कभी कलह नहीं होगी, आपको खेती में कभी घाटा नहीं होगा, आपकी खेती की कभी लागत नहीं बढ़ेगी, आपका कर्जा सब उतर जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। नमस्कार। गलत का अब कोई प्रश्न हो तो